हर साल जब आकाश से अमृत रूपी बूंदें पृथ्वी की प्यास बुझाने उतरती हैं, तब धरती पर आस्था का एक ऐसा महासागर उमड़ता है जिसकी गर्जना ब्रह्मांड तक सुनाई देती है। यह सावन का महीना है और यह केसरिया सैलाब है देवाधिदेव महादेव के भक्तों का, जिन्हें हम कांवड़ियां कहते हैं। कंधे पर आस्था का भार, जिह्वा पर बोल बम का अखंड जाप और हृदय में अपने शिव से मिलने की अदम्य इच्छा लिए ये लाखों लोग एक ऐसी कठिन यात्रा पर निकल पड़ते हैं जो तर्क और विज्ञान की समझ से परे है। पर क्या आपने कभी सतही तौर पर देखने से आगे बढ़कर इस महाअभियान के हृदय में झांकने की कोशिश की है? क्या आपने सोचा है कि आखिर ये कांवड़ यात्रा है क्या? यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है या देह को गलाकर आत्मा को कुंदन बनाने की कोई दिव्य कीमिया? करोड़ों लोगों की इस अटूट अविचल आस्था के पीछे का वास्तविक रहस्य क्या है? कैसे शुरू हुई यह परंपरा और कौन था वह पहला भाग्यशाली जीव जिसे ब्रह्मांड का पहला कांवड़िया बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? क्या यह श्रेय भगवान परशुराम के प्रखर तेज को जाता है या फिर इसका उद्गम त्रेता युग में श्रवण कुमार के मातृपितृ भक्ति के महायज्ञ से हुआ? कुछ प्राचीन सूत्र तो इसका संबंध शिव के परम भक्त प्रकांड विद्वान रावण से जोड़ते हैं, तो कुछ स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी इसका हिस्सा मानते हैं। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। आखिर ऐसा क्या है इस यात्रा में कि भक्त अपने शरीर को असहनीय कष्ट देकर भी हर साल इस अग्निपथ पर चलने को आतुर रहते हैं? क्यों केवल पवित्र गंगा का जल ही महादेव को स्वीकार्य है, किसी और नदी का क्यों नहीं? इस यात्रा का श्रावण मास से इतना गहरा और अटूट संबंध क्यों है? कांवड़ियों का यह केसरिया वस्त्र केवल एक रंग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक प्रतीकवाद छिपा है? और सबसे बड़ा रहस्य, जब एक कांवड़िया सैकड़ों मील की यात्रा के बाद शिवलिंग पर जल की एक धार अर्पित करता है, तो उस एक क्षण में वास्तव में घटित क्या होता है? उस एक पल में भक्त भगवान और उस जल के बीच ऐसा कौन सा ब्रह्मांडीय संवाद होता है जिसके लिए यह सारी तपस्या की जाती है? इन सभी अनसुलझे और रहस्यमयी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए हमारे साथ आस्था और तपस्या के इस अनंत सफर पर और गोता लगाइए कांवड़ यात्रा के उस गहरे सागर में, जिसकी हर एक बूंद में एक कहानी और हर एक लहर में एक रहस्य छिपा है। परंतु उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी मिलती रहे। यात्रा का मूल समझने के लिए हमें समय के चक्र को अरबों वर्ष पीछे सृष्टि के उस आदिकाल में ले जाना होगा जब ब्रह्मांड अपने स्वरूप को गढ़ रहा था। यह कहानी है उस सबसे बड़े लौकिक आयोजन की जिसे हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। अमृतत्व के अमृत की अभिलाषा में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और शेषनाग के भाई सर्पराज वासुकी को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन किया तो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। किंतु अमृत से ठीक पहले उस महामंथन से वह प्रकट हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हलाहल, ब्रह्मांड का सबसे भयंकर प्रलयंकारी विष। उसकी एक बूंद में करोड़ों सूर्यों की ज्वाला थी और उसकी गंध मात्र से देव, दानव, यक्ष, गंधर्व सभी मूर्छित होने लगे। सृष्टि पर महाविनाश का संकट आ खड़ा हुआ। जब त्राहिमाम करते हुए देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने भी इस विष को धारण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब सबने मिलकर उनसे प्रार्थना की, जो इस सृष्टि के संहारक भी हैं और पालक भी, कैलाशपति महादेव, अपने भक्तों और अपनी बनाई सृष्टि को इस पीड़ा में देखकर जिनका हृदय करुणा से भर गया, वे थे देवाधिदेव महादेव। उन्होंने बिना एक पल सोचे उस संपूर्ण हलाहल विष को अपनी अंजुलि में उठाया और जगत के कल्याण हेतु उसे पी लिया। लेकिन उन्होंने उस विष को अपने उदर में नहीं जाने दिया, बल्कि अपनी योग शक्ति से उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। उस विष की प्रचंडता इतनी भयानक थी कि उसने भगवान शिव के कंठ को सदा के लिए नीला कर दिया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। भगवान ने सृष्टि को तो बचा लिया, लेकिन उस विष की असहनीय ऊष्मा और जलन से स्वयं उनका शरीर अग्नि की भांति जलने लगा। वे पीड़ा से व्याकुल हो उठे। उनका तीसरा नेत्र खुलने को था जिससे प्रलय आ सकता था। अपने आराध्य को इस असहनीय कष्ट में देखकर समस्त देवता चिंतित हो उठे। तब उन्होंने विष के प्रभाव को शांत करने का एक उपाय सोचा। उन्होंने पवित्र गंगा, जो उस समय स्वर्ग में बहती थी, के परम शीतल जल से महादेव का अभिषेक करना प्रारंभ किया। गंगा जल की दिव्य शीतलता ने हलाहल की प्रचंड ऊष्मा को शांत करना शुरू किया और महादेव को धीरे धीरे पीड़ा से मुक्ति मिली। यहीं से जलाभिषेक की उस महान परंपरा की नींव पड़ी जो वास्तव में सृष्टि को बचाने वाले महादेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनकी पीड़ा को हरने का एक दिव्य अनुष्ठान है। कांवड़ यात्रा उसी जलाभिषेक का एक मानवीय, तपस्वी और गतिशील स्वरूप है।
अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, इस दिव्य परंपरा को पृथ्वी पर कौन लाया? वह पहला कावड़िया कौन था? पौराणिक ग्रंथ और लोक मान्यताएं हमें 4 मुख्य सूत्रों की ओर ले जाती हैं और हर सूत्र अपने आप में पूर्ण और सत्य है। पहला सूत्र हमें ले जाता है शिव के उस भक्त के पास जो ज्ञान और भक्ति में अद्वितीय था, लंकापति रावण। रावण एक प्रकांड पंडित होने के साथ साथ भगवान शिव का अनन्य भक्त था। जब उसने अपनी तंत्र शक्ति और ध्यान बल से यह जाना कि उसके आराध्य कैलाश पर हलाहल की पीड़ा से व्यथित है, तो वह भक्ति में व्याकुल हो उठा। वह जानता था कि इस पीड़ा का एकमात्र उपचार गंगा का शीतल जल है। वह तत्काल हरिद्वार पहुंचा, जहां गंगा स्वर्ग से उतरकर पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसने वहां से कावड़ में पवित्र गंगा जल भरा और बिना रुके, बिना थके, एक संकल्प के साथ पैदल यात्रा करते हुए उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित पुरा महादेव मंदिर पहुंचा। वहां उसने पूर्ण भक्ति भाव से शिवलिंग पर उस जल से अभिषेक किया, जिससे महादेव को तत्काल शांति मिली और वे रावण की इस निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार कई मान्यताएं रावण को ही भक्ति भाव से प्रेरित पहला कावड़िया मानती हैं। दूसरा और अत्यंत प्रबल सूत्र हमें भगवान विष्णु के छठे आवेशावतार भगवान परशुराम से जोड़ता है। जब परशुराम ने आतताई क्षत्रियों से पृथ्वी को 21 बार विहीन कर दिया, तो उनके इस कृत्य से उन पर ब्रह्म हत्या के समान पाप लगा। वे अपने क्रोध और इस कृत्य से हुए संहार पर पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। इस पाप से मुक्ति पाने और मन की शांति के लिए वे भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने अपने फरसे से ही जमीन खोदकर एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके अभिषेक के लिए एक कठिन संकल्प लिया। वे गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे, जिसे गंगा का लघु द्वार भी कहा जाता है, और वहां से कावड़ में गंगा जल भरकर सैकड़ों मील की पैदल यात्रा करते हुए वापस उसी स्थान पर आए और श्रावण मास के पवित्र महीने में उस शिवलिंग का अभिषेक किया। यही स्थान आज पुरा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है और भगवान परशुराम द्वारा किया गया यह कृत्य एक अनुष्ठान और नियम के तहत की गई पहली कावड़ यात्रा माना जाता है। तीसरा सूत्र हमें त्रेता युग के उस अमर चरित्र से मिलाता है, जिसकी कहानी आज भी हर बच्चे को सुनाई जाती है, श्रवण कुमार। यद्यपि श्रवण कुमार की यात्रा का प्रत्यक्ष उद्देश्य जलाभिषेक नहीं था, अपितु अपने नेत्रहीन और वृद्ध माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना था, लेकिन इस यात्रा का स्वरूप और भाव कावड़ यात्रा की आत्मा से सीधा जुड़ता है। जिस बहंगी यानी कावड़ जैसी संरचना में उन्होंने अपने माता पिता को बैठाकर अपने कंधों पर ढोया, वह निस्वार्थ सेवा, कर्तव्य और त्याग का सर्वोच्च शिखर था। श्रवण कुमार ने दुनिया को सिखाया कि कावड़ का कंधा केवल जल का पात्र नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों, अपने माता पिता, अपने धर्म को उठाने का एक पवित्र आसन है। उसकी कहानी ने कावड़ यात्रा को भक्ति के साथ साथ कर्तव्य का भी पाठ पढ़ाया। और चौथा और अंतिम सूत्र वह है जो इस परंपरा पर मर्यादा और दिव्यता की अंतिम मुहर लगाता है। यह सूत्र स्वयं भगवान श्री राम से जुड़ा है। वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान राम ने भी अपने जीवन काल में कावड़ यात्रा की थी। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज, जहां गंगा उत्तर वाहिनी होती है, से पवित्र जल लेकर वर्तमान झारखंड में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम तक की यात्रा की थी और वहां स्थापित ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। जब स्वयं नारायण के अवतार ने शिव की पूजा के लिए इस कठिन तप को किया, तो यह परंपरा मानव मात्र के लिए एक अनुकरणीय और परम पवित्र कर्तव्य बन गई। तो इन चारों कथाओं से यह स्पष्ट है कि कावड़ यात्रा किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि भक्ति, पश्चाताप, सेवा और मर्यादा के अलग अलग भावों से जन्मी और समय के साथ एकाकार होकर एक महान परंपरा बन गई। अब आते हैं उन गहरे सवालों पर जो आज की यात्रा में निहित हैं। पहला, क्यों केवल गंगा जल? गंगा कोई साधारण नदी नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा का उद्गम भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है, जिन्हें धोकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया था। बाद में राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर जब वे पृथ्वी पर उतरने को तैयार हुई, तो उनके प्रचंड वेग को धारण करने की क्षमता केवल भगवान शिव की जटाओं में थी। इस प्रकार गंगा विष्णु के चरणों से निकलकर ब्रह्मा के कमंडल में रहकर और शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर आई हैं। वे त्रिदेवों का स्पर्श पाकर ब्रह्मद्रव्य कहलाएं। वे देव नदी हैं और उनके जल में अमृत तुल्य गुण हैं। इसीलिए हलाहल जैसे ब्रह्मांडीय विष की ऊष्मा को शांत करने की क्षमता केवल गंगा के दिव्य और शीतल जल में ही है। दूसरा सवाल, यात्रा के लिए श्रावण मास ही क्यों? इसका भी गहरा आध्यात्मिक और खगोलीय महत्व है। श्रावण मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचालन का भार भगवान शिव संभालते हैं। इस महीने में वे अपने भक्तों के सबसे करीब होते हैं। यही वह महीना है जब समुद्र मंथन हुआ था और शिव ने विषपान किया था।
चंद्रमा, जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं और मन के कारक हैं, श्रावण मास में अपनी राशि कर्क में होते हैं, जो शिव को शीतलता प्रदान करता है। वर्षा ऋतु होने के कारण प्रकृति स्वयं शिव का अभिषेक करती है और वातावरण में एक विशेष नमी और ऊर्जा होती है जो तपस्या के लिए अनुकूल है। इसीलिए यह महीना शिव भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तीसरा रहस्य, यह केसरिया या भगवा रंग ही क्यों? भगवा रंग त्याग, वैराग्य और बलिदान का प्रतीक है। यह अग्नि का रंग है। जिस प्रकार अग्नि अपने संपर्क में आने वाली हर अशुद्धि को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार एक कावड़िया भगवा वस्त्र धारण कर यह संकल्प लेता है कि वह इस यात्रा के दौरान अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं, अहंकार और बुराइयों को त्याग की अग्नि में भस्म कर देगा। यह रंग उसे उसकी पहचान से मुक्त कर केवल एक शिव भक्त बना देता है। अब बात करते हैं इस यात्रा के कठोर नियमों और उनके पीछे के विज्ञान की। कावड़ को भूमि पर न रखना केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक गहरी आस्था है। भक्त मानते हैं कि पात्र में जल भरने के बाद उसमें स्वयं गंगा माँ का वास हो जाता है और अपनी माँ को भूमि पर रखना उनका अपमान है। इसीलिए इसे स्टैंड पर या पेड़ पर लटकाया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन और नशे से दूरी, यह सब शरीर और मन की ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए है, ताकि उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाकर भक्ति में रूपांतरित किया जा सके। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर को एक पवित्र पात्र बनाया जाता है ताकि वह दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर सके। इस यात्रा में कई रूप भी हैं, जैसे डाक कावड़, जिसमें भक्त बिना रुके दौड़ते हुए अपनी यात्रा पूरी करता है। यह तपस्या की पराकाष्ठा है, जहां भक्त अपने शरीर की अंतिम सीमा तक जाकर शिव के प्रति अपना समर्पण सिद्ध करता है। अंत में हम उस अंतिम और सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं। जलाभिषेक के उस एक क्षण में वास्तव में होता क्या है? जब एक कावड़िया सैकड़ों मील की धूल, पैरों के छाले, शरीर की पीड़ा और मन के संकल्प को अपने कंधे पर उठाए अपने गंतव्य पर पहुंचता है और कावड़ से जल की धार शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो वह क्षण एक ब्रह्मांडीय मिलन का क्षण होता है। वह जल अब केवल H2O नहीं है, उसमें भक्त की तपस्या, उसका संकल्प, उसकी पीड़ा, उसकी आस्था और उसके करोड़ों बोल बम के मंत्रों की ऊर्जा समाहित होती है। शिवलिंग, जो भगवान शिव का निराकार स्वरूप और ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है, जब उस अभिमंत्रित जल से स्पर्श करता है तो एक आध्यात्मिक विस्फोट होता है। भक्त की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलती है। उस एक क्षण में भक्त का मैं यानी उसका अहंकार पूरी तरह विगलित हो जाता है और वह शिव के शून्य में विलीन हो जाता है। उसे जिस शांति, जिस आनंद और जिस पूर्णता की अनुभूति होती है, वह इस संसार के किसी भी सुख से करोड़ों गुना बड़ी है। उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और उसे यह विश्वास हो जाता है कि उसके आराध्य ने उसकी तपस्या स्वीकार कर ली है। यही वह अलौकिक पुरस्कार है, यही वह दिव्य संवाद है जिसके लिए यह महायात्रा युगों युगों से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी, क्योंकि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह स्वयं को खोकर शिव को पा लेने का एक जीवंत मार्ग है। मित्रों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आपको ऐसी ही और भी रोचक जानकारी देते रहे। हर हर महादेव।